वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हमने गवर्नमेंट सर्कुलर्स और हाल ही की क्रिप्टो मार्केट रिपोर्ट्स को डीपली स्टडी किया है। आज का हमारा मकसद ये समझना है कि इन नए और बेहद सख्त पहचान नियमों के आने के बाद भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग का क्या होगा। ये विषय वाकई क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि अब आइडेंटिटी छुपाने की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो बिल्कुल खत्म हो रही है। मैं भी यही सोच रही थी। अब क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स और ट्रेडिशनल बैंक्स के बीच का फर्क लगभग मिटने वाला है। बिल्कुल, अब तक सिर्फ बेसिक डिटेल से काम चल जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। सही कहा। मैंने रिपोर्ट्स में देखा कि अब अकाउंट खोलते वक्त सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना काफी नहीं होगा। मतलब अब लाइव आइडेंटिटी चेक जरूरी हो गया है। हाँ, यानी जब कोई नया यूजर आएगा तो उसे तुरंत एक रियल टाइम सेल्फी लेनी होगी। और बात सिर्फ सेल्फी तक ही सीमित नहीं है ना। एकदम नहीं। नियमों के अनुसार अब प्लेटफॉर्म्स को यूजर का पैन कार्ड लेना अनिवार्य है और सबसे बड़ी बात उनकी सटीक लोकेशन भी लेनी होगी। लोकेशन मतलब उनका जीपीएस और आईपी एड्रेस। सही पकड़ा। जीपीएस और इंटरनेट एड्रेस दोनों ट्रैक होंगे। इसका सीधा मतलब है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस अब पूरी तरह से बैंक्स जैसी स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हो, एक और बड़ा बदलाव जो मुझे दिखा वो बैंक वेरिफिकेशन का है। ट्रेडिशनल फाइनेंस में हम अक्सर पेनी ड्रॉप तरीका देखते हैं। हाँ, पेनी ड्रॉप वही है जिसमें आकलन के लिए खाते में एक बहुत छोटी रकम डालकर देखी जाती है, ये चेक करने के लिए कि बैंक अकाउंट सही है या नहीं। जिससे पी2पी फ्रॉड्स पर सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल। पेनी ड्रॉप से तुरंत पता चल जाता है कि बैंक अकाउंट असल में उसी इंसान का है जिसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। और इसके साथ आधार, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसी दूसरी पहचान भी देनी होगी। सही कहा। साथ ही फोन और ईमेल पर ओटीपी भी आएगा। ये स्टेप्स इतने मजबूत हैं कि फर्जी अकाउंट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पर एक बात मैं सोच रही थी, सरकार अचानक इतनी सख्ती क्यों कर रही है? देखिए, सरकार ये सब गलत कामों जैसे काले धन को सफेद करने और आतंकवाद को रोकने के लिए कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा खतरा है। और दिलचस्प बात यह है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री ने भी इसका खुले दिल से स्वागत किया है। हाँ, क्योंकि अब सभी के लिए नियम साफ और बराबर हैं। इससे सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक फेयर ग्राउंड बनेगा। सही है। तो इस पॉइंट पर एक बड़ा सवाल आता है जिसे हम साफ कर देते हैं। क्वेश्चन, नए नियमों के तहत यूजर्स का डेटा कब तक संभाल कर रखा जाएगा और क्यों? इसका बहुत ही क्लियर जवाब है। आंसर, सभी यूजर्स के अकाउंट और उनके लेन देन की जानकारी कम से कम 5 साल तक सुरक्षित रखी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि अगर आगे चलकर कोई जांच होती है तो ये जानकारी काम आ सके। साथ ही पहचान छिपाने वाले टूल्स को ब्लॉक करने के लिए नए सिस्टम लगाए जाएंगे। 5 साल तक जानकारी रहेगी और वीपीएन्स जैसे पहचान छुपाने वाले टूल्स भी ब्लॉक होंगे। एग्जैक्टली। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई इन टूल्स का सहारा लेकर सिस्टम से बचना निकल ले। आखिर में अगर हम बड़ी सोच की बात करें तो टैक्स का क्या एंगल है इसमें? इनकम टैक्स विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इन डिजिटल एसेट से टैक्स चोरी ना हो। इसलिए ये सख्त नियम देश की टैक्स व्यवस्था को बचाने के लिए भी बहुत जरूरी हैं। टैक्स इवेजन अब वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। जब जानकारी इतनी सटीक होगी तो टैक्स चोरी की गुंजाइश नहीं बचेगी। पूरा इकोसिस्टम अब सुरक्षित हो रहा है। अब जब क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स बैंक्स की तरह स्ट्रिक्ट और सुरक्षित हो गए हैं, तो क्या इससे आम लोगों का इन पर भरोसा और बढ़ेगा? इस पर जरूर विचार करें। ये वाकई सोचने वाली बात है। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।